भगवान खोरे कहूं से लठ गया, मिल गई थी एक सी। यशोदा जी अपने दिया बहा रही, भगवान गए और जो वे दिया ऊपर से फेंके आ रहे थे, भगवान अपनी तरफ खींचने लगे। यशोदा जी बोली दारी के जो क्या कर रहा हो? भगवान बोले मैया जो हमारा काम है वो हम कर रहे। बोले तुम्हारा जो काम है? भगवान बोले जो ही तो हमारा काम है। भाई जो बेरा है वो को पाल लगा दे, वही तो हमारा काम है। यशोदा बोली कौन कौन हो पाल लगे हो? भगवान बोले जो हमारी लखटी की पकड़ में आ जाए वो हम आओ, और जो दूर से बे जाए की वो जाने, हमें कह लेने देने। बात समझ गए? कथा में इतने पास बैठो कि अगर जो कन्हैया अपनी बांसुरी से तुम्हें खींचो चाहे तो की पकड़ में आ जाओ। अब उनसे तो चुंगा लगे, सो गांव भर में सुना पड़ रही कथा, कछु घर ही बैठ के सुन रहे। मनो ध्यान राखियो जितनी दूर तुम भगवान से हो उतना ही दूर भगवान तुमसे कहा है जिंदगी भर। भगवान के तुम हमसे दूर से राम राम रही, सो अपनी भी तुम मरत रह, जो हम भी दूर ही रहे हैं तुमसे, हमें का लेने देने तुमसे। कथा में पास में बैठना चाहिए। नमाई के लगे से पूरे आधे से सुना हमने घर आएंगे। अच्छा कछु भीतर थे ऐसे नहीं आ रहा है, कहा उनको बीच बीच में मुंह में लूघरा देने बिड़ी अब बैठे तो बाने है ने, अब बीच बीच में मुंह में लूघरा भी दे और कथा भी सुन जाए। कछु का ताश खेल भी धरे हुए गांव में, मन बे भी जरूरी है दद्दा, बेने हुई तो अच्छों की कीमत न रहे। तो बैठने के बाद अब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन ने खाओ जी कथा सुन बीमारी को ए सुनंजा के खा ले उसे तुम्हें हाथ गोड़े टूट जे। तामस बड़ा थे और कछु नहीं, तामस बड़ा सुभजन में मन नहीं लगा तो प्याज लहसुन को जुआ है। और ना हमने तो ऐसे मुत के देखे हैं तुम्हारे गांव में हुन्ने का तो प्याज खातने हुन्ने और भी आज में मुरा गए हुन्ने आदि गोची आधो गांव खाला हुन्ने उनने भी आ जाई भी आज में वो प्याज खाने रहे हुन्ने। क्यों देखे मैंने ऐसे कहीं भज्जा के घरे प्याज लहसुन जाता ही नहीं है। और जे को भज्जा के घरे एक बार 2000 ले आओ सो घर ही लिखे आओ फिर मर गाओ। ब्याज ने खजूरी लखवा लग के मारो ना तारा आखिरी में बहुत खराब मरत ब्याज बारो। और उसकी औलाद तो इतनी बेकार न करा थे जी, तुम तो खबर कर लीजिए जी ब्याज खाओ हुए और बता दो कि औलाद अच्छी हुई तो लखवा तो लग है ही ब्याज खावे बारी को चाहिए एक झटका घले मनो जिंदगी में एक आध बार तो यह सब फिर है। कहा से जी नुगारियाँ खूब चला सो भगवान के तब ने मिलन दे हम जी नुगारियाँ मैंने तो नुगारियाँ नहीं तुमने गलत हो योग करो अब हमें खट्टी हो नहीं ले दे मर जाओ बुढ़ापे में रोटी तक न खा पाओ। अब इन सुधार जो जे को खात हो सो औलाद चुके है तुम्हारी, तुम खाओ भी आज जित तो खा पा रहे हो तुम्हारी औलाद चुके है बहुत ही खराब बात हो जे। एक टाइम भोजन करो न चले तो 2 टाइम करो और न चले तो 3 बार खाओ। उसे रोटी छोड़े से कछु नहीं होती है। वो तो रोटी छोड़े से भगवान मिलती तो बुकारियाँ बैठी होती बैकुंठ में पत्ता ही पत्ता खा रही। रोटी तो खूब खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। इन औरों का उपास तो हम कराते हैं जिंदगी भर। 9 दुर्गा में 15,000 को फरार कर लिए थे हैं कई गुरु जी ये मेरा अन्न को दाना नहीं खाओ 18 किलो मूंगफली की बीजी खा गई भूंज भूंज के, आधा कुंटल साबुदाने की खीर बना लाई, 50 लीटर दूध की रबड़ी पी गई, अन्न को दाना खा गए जो आए उपास। 3 पी का तो चिप्स खा लेते रे। ऐसे उपास से कछु नहीं हो। उपास करने तो फिर ऐसा करो कि कोई से खराब न बोलो, कोई को खराब न विचारो, गलत जगह न जाओ, गलत लोगों से प्रेम व्यवहार ने बनाओ। ऐसे उपास करो जी रोज के उपास यहाँ पति को जवाब न दो ऐसे उपास करो। तीजा उपास ही घर वाली को फंसा रही का होते हैं तीजा उपास से बताओ गलत कह रहा हूं तो तुम्हारा बताओ। ये तो हंस तक नहीं पा रहे बेचारे इतना डरा था तुम्हारा बेबी देखने लगी कि कहूँ हमारे घर के हंस रहे होंगे तो हम बते हैं रात में न मान हो बात तो हम ही जान रहे
कायसे ने तो ऐसे पढ़ाए हैं कि हम की पढ़ाई फेल है। अब भोजन खूब करो, भोजन में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज को ध्यान रखियो प्यारे कि जितनो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भगवान को भजन करत रहियो। भोजन कब नुकसान नहीं कर सका जिंदगी में। भजन करियो के लिए भोजन नहीं करत रहियो कि हमने कह दी खूब खाओ सो खूब खाओ। खावे में दिक्कत नहीं है, मनो तुम्हारी लिस्ट अलग बने है। फिर तुम आदमों की लिस्ट में न लिखे जाओ, तुम सुंगरों की लिस्ट में लिखे जाओ। फिर कैसे सुंगरा भी तो भिस्ता खा कर पेट भर रहा हो, तुम रोटी खा कर पेट भर ले, अंतर का है? पेट ही तो भरने। तो सुंगरों की लिस्ट में रहो, आदमों की लिस्ट में न रहो। तुम खा के भजन नहीं कर हो तो आखिरी नियम कथा को जो है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ। तो कथा से जाओ अच्छे, जैसे आदमी रोज अच्छे कपड़ा पेरा है, विशेषकर जी हमारी बहन जी है, पता लगे कथा की जो ना बात भाई उधर नहीं खुल गई हुई सब बातें कि सुनो 7 साड़ी चाहिए हमें, रोज अलग अलग पेड़ हैं, कराने हुई कथा कराओ, न कराने हुई बिल्कुल न कराओ। और तुम बगलवारी ने पूछ ली दीदी ये तो बहुत सुंदर लग रही, कब खरीदी? पैसा चुका तुम तो ले ली, हमारे बाप को क्या लग रहा हो? बस निवेदन जो है जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तब तो कथा सुनने को कछु मतलब है। बात जब है जब पति देव आज घरे जावे, पत्नी से भारी प्रेम से बोले, बाबी सोचे कि बदली बदली सरकार नजर आती है, बदल गौरी दूध ना बाबा में दम कहाई। जब बहू घरे जावे तो आज सास के पांव पर है, बस सास भी चेंट गया लेके देखे कि पहले गरी खुंदोरा तीरे गुड़ों खुंदोरन लगी हो गया गाओ। जब सास घरे जावे तो बहू से इतने प्रेम से बोले, बाबी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई दे, रोज घर में महाभारत कराती तो कर गया और राजा का रामायण कैसी प्रवचन हो रहा है। कथा के बाद बदलाव आना चाहिए, वो बदलाव नहीं आओ इतो तो करियो ही। आज हमारी जितनी बहनें बैठी हो घरे जाके अपने पति के पांव परियो, और तुम पति के पांव ने परो तो कल कथा में नहीं अज्जो। हाँ बिल्कुल अज्जो ने इतने से जाके अपने पति के पैर छुओ, वो लगे तो राम राम ओके लाने लगे तो कि हमारी पत्नी कथा सुनवे गई 3 घंटा तो कछु बदलाव तो है। आज अगर तुमने बेन अपने पति के जाके पांव पल्ले घरे, कल वो तुम्हें खुद छोड़ गया है मोटरसाइकिल से, कह रही ऐसी पहली कथा कहाई के सुधर गई। अच्छा हाथ उठाओ को पर है पति के पांव घरे जाकर, शर्म की बात है, हाथ नहीं उठा रहे। अकेले बाबों की कह दे से तुम्हारे प्राण खाए, तुम्हें कोल चढ़ो है भगवान को, सबको घरे जाकर पांव भरियो, भगवान को कोल है। तो ब्यास गद्दी से दे रहे हम तुम्हें कोल, ध्यान रखियो। और जिन जिन के तुम लोगों के माता पिता हो, आज घरे जाके सबसे पहलो काम तुम्हें जो करने कि जाके माँ बाप के पांव पड़ने, माँ बाप के चरणों में सिर रख के फिर अपने बाप के चेहरा को देखियो। आज वो लगे है कि यार हमने औलाद को जन्म दो है, हमने राक्षसों को जन्म नहीं दो। वो भी तो लगे कि हाँ हम आओ मोड़ा 3 घंटा बैठ राम 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 क्या हो रहा क्या कर दो राम राम श्री राधे जय हो राम। अब हम क्या बोले बताओ, हम तुम सम्मति कर दे पूरे सीताराम कर हीरा से चल रहे थे सोंगार यादव, तुमने उनको वृंदावन बिहारी लाल की
जरा सोच ले समझ ले प्राणी। पांव जरूर पर गयो और न तुमने सोई ने जो कल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ने जो अगर घरे बहु दद्दा के पाँव ने पर पाओ तो गेट के भीतर ने जो हमें ऐसे पापी चाह नहीं जाए जबरन को सत्यानाश कर भी। हाँ वो कछुआ अच्छो हो रहा हो जो को तुम आ जाओ तो को सत्यानाश हो जाए। हमें ऐसा को चेहरा ही नहीं देखो चाहे जो बहु दद्दा की नहीं है। तुमोरे हो बाबों के पांव पर भी में भारी आंगे वो नेतों के। तुम सगे बाप के पांव नहीं परोगे को नेता आ जान दे। वो कब घर से जूतों पे पालस करके नहीं निकलत। वो को पता है कि हम क्षेत्र में जे हैं वे तो हाथों पे चिपका चमका दें। नेता घर से पुराने जूता पैर के भी आवे पर जब शाम को घरे जा सुए सो लगत जैसे नाई पैर के आओ हुए काहे तुम्हारे हाथों पे चमका रहे उनकी पनंगे। तुमको शर्म न लगी? तुम्हारी आत्मा मर गई का कि तुम बाप के पांव नहीं पड़ रहे और नेतों के पांव पड़ रहे, बाबों के पांव पड़ रहे। अरे भी तो ने कर दादा बैठो तुम तो महाराज ये तो अपने अपने संस्कारों की बात है जी में जितनी बुद्धि है वो उतना ही काम कर रहे सब एक से हो जाए। हमने अब भाई कही के फिर इनकी अपनी पहचान कर रहे बताओ का पहचान रहे जे अच्छों की और खराब की। सबके अपने अपने संस्कार। हमको उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखा। हमें पता है कि जैसे तुम हो रहे हो समुद्र में हम 2-4 बोरा शक्कर डाल रहे यहाँ सुखा वो मीठवा हो रहा हो ऐसा ही ये खले आए इनको कछ नहीं हुए। राम कि जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी जरा सोच ले। तुम्हें यार भज्जा हम हाथ जोड़ के निवेदन है एक बेर सेट करके तुम तो एक बेर सेट कर देने तुम्हें घटाने ने बढ़ाने। अब तुम इनके मध्य करके धर दे इनके खोलो समा मध्य हो जात। देखो हम इतने पढ़े लिखे मरा जाए सच तो बता हम यहाँ लठ छाप आदमी हम उसे पढ़े लिखे तो है नहीं। हम कम भूल गए तो सीताराम हम जो कछु रट के आते वो सब भूल जाते। भाई पढ़े लिखे होते विद्वान होते तो हर बात चल जाती कि हमें तो बहुत कछुआ हो। अपन को नूठा छाप आदमी है यार गंगे चरा बीमारी गोबर कर बीमारी महाराज। कि जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी जरा सोच ले समझ ले प्राणी 2 दिन की जिंदगानी जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। काया की हवेली वृंदावन बिहारी लाल की। राम ये सारे नियम गोकर्ण जी ने गांव वालों को बताए। दूसरी बार कथा बैठी और दूसरी बार जब कथा बैठी तो विमान आया और गांव के लोग उस पर बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। अब नेमी सारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी से शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि हमने सुना है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा, तो ऐसे धर्मात्मा परीक्षित को श्राप क्यों लगा? राम ऐसे धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप क्यों लग गया? श्री सूत जी महाराज कहते हैं आओ हम तुम्हें वो कारण भी बताते हैं
जिसके कारण परीक्षित के लिए श्राप लगा। महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, बिल्कुल अंतिम दिन। अच्छा, महाभारत युद्ध हुआ नहीं था और फैसला होगा तो कि जीतने कौन खो है और हारने कौन खो। कैसे फैसला हो गया जब युद्ध नहीं भाव? कुछ लोग हो गए कौरवों की तरफ और कछु हो गए पांडवों की तरफ। पर अब हमारे सरकार बांके बिहारी को की तरफ ने हती। दुर्योधन ने सोची अपनी तरफ मिला लाए। सवेरे सवेरे दुर्योधन गाओ, भगवान सो रहे थे, सो जो पलका पे बैठ गओ। कहां? सिराने। काय से जो है घमंडी। अच्छा, घमंडी आदमी उठबे बैठबे में भारी सोचत है, भारी विचार करत है। घमंडी आदमी उठबे बैठबे में मुझा सोचत हम उते बेच को का सोच है, हम उते बेच को का सोच है, जबकि वो महापागल आया है। अरे जे को तुम्हें जानत है सो तुम कहूं बैठे रहो, बे ही रहो। आज जे को नहीं जाने सो तुम कहूं बैठे रहो। आदमी की इज्जत कपड़ों से नहीं हुए रे, आदमी की इज्जत ऊंचे बैठवे से नहीं हुए। आदमी की इज्जतों के व्यवहार से होते, आदमी की इज्जतों के चाल चलन से होते, आदमी की इज्जतों के बोलचाल से होते। अब वो समय गाओ सब रोटी पे रोटी धर के खा रहे। अब तो दे पपर गया सो ले पपर गया, सम्मान दे और सम्मान ले। अब वो समय गाओ कि पैसा वालों को पहले सम्मान हो, तो अब तो सब रोटी पे रोटी धर के खा रहे। अब तो प्रेम सम्मान अगर चाहने हैं तो सम्मान दो, अपने आप सम्मान मिले है। महंगे कपड़ा प्यारे से सम्मान नहीं मिले न। तुम्हारा कितना रुपया हुज्जे, हम के हफ्ता में 2 जोड़ी ले आत हुज्जो। दुकान के बाहर वे पुतरियां ऐसी नहीं धरी रे, वे दिन में 3 बेर कपड़ा बदला थे। आज तक को उनके पांव पर है पुतरियों के पांव पल्ले रे जे तो 3 बेर बदल रहे। दुर्योधन सिराने बैठ गया, तनक देर में गए अर्जुन, सो अर्जुन बैठ गए भगवान के चरणों तरफ पलकाई पे। अब उठे भगवान, सीधे सो रहे थे, सो उठ के ये सही बैठ गए जैसे हम बैठे। अच्छा, नजर कौन पे पर है? पहली अर्जुन पे पर है। भगवान बोले काय अर्जुन तुम? अब पीछे बैठो तो दुर्योधन। दुर्योधन बोलो कि हम 1 घंटा पहल के आए। अच्छा, पीछे बारे से बात करने तो कैसी हुज्जे? काय दुर्योधन तुम? ऐसा हुज्जे ना पीछे को मुंह करके, जो ही तो फैसला हुआ। अर्जुन पे कैसी नजर पड़ गई? सीधी। और दुर्योधन पे कैसी पड़ गई? तिरछी। अच्छा, जे पे भगवान की तिरछी नजर हो जाए वो कोनो युद्ध का जीत सकत, और जे पे भगवान की सीधी नजर पड़ जाए वो का कम युद्ध हार सकत। अपन कहते हैं यार आजकल वे बहुत बढ़ रहा है गांव में। अरे कहीं भज्जा उन पर सीधी नजर है उनके परिवार पे, कहने लगे यार वो परिवार तो बर्बाद होगा। कहने लगे भगवान की तिरछी नजर है, हो गई नहीं सुमार गए। ऐसे 24 घंटा में एक बार गांव के मंदिर जाए गए। कूके में कहां जा रहे? जो दद्दा सीधी नजर में बनी रही में उनकी, ये खुआ जा रहा है। और कहूं तो मंदिर की नाय माय निकलत रहा है और भीतरे भाई ने सो भगवान देखे शाम को नाय खोने कर गाओ, सवेरे नाय खोने कर गाओ। सो तुम पे तिरछी नजर पर आते रहे। सो 1-2 साल में मार दिया वो, ऊंचे ने मार तो अटैक मैंने पट दिया वो, मैंने मार दिया वो। ऐसे भगवान की सीधी नजर में बने रहो। भगवान ने कहा दुर्योधन 2 पक्ष हैं। बोले का? एक तरफ हमरे हैं बेबी ने हत्थे और एक तरफ हमारी चतुरंगनी सेना। बताओ तुम्हें मन पेल अर्जुन को हमने देखो है, अर्जुन मांग है। अर्जुन क्या चाहिए? भगवान बोले आप। दुर्योधन ने सोची अच्छा मूर्ख रे बताओ, नहीं हत्ते कृष्ण ले लाइए ने कहने लगो हमें चाहे तो तुम्हारी हत्या मना। अर्जुन ने ले ला, हमें सेना दे दी। दुर्योधन सेना लेके गए। भगवान बोले अर्जुन तुझे में दिमाग नाम की चीज है क्या नहीं? भगवान बोले हो का गाओ? बोले हमने यही से पहले तुमसे कही थी कि सेना ले ले।
तुम्हारे लगा सेना कम भी हती, अब फिर हमारी सेना जब हमें चाह नहीं। अर्जुन बोले भगवान बोले अर्जुन एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग ने चलो। अरे अर्जुन बोले हम तो तुम्हें तक मांग भी नहीं आए थे, तो आपने कैसो हमने मांग लाओ। जब हम तुम नहीं चाहने तो सेना को क्या कर हम। भगवान बोले फिर तो काय खुआए थे। बोले हम तुमसे जाके भी नहीं आए थे कि तुम हमारे संगे लड़ो के नहीं लड़ो, हम जा बता भी आए थे कि अब हम लड़ रहे तुम जानियो। हम तो तुम्हें बता भी आए थे, तुम्हें ले भी नहीं आए, हम अपने आप को तुम्हारे चरणों में दे भी आए हैं। कैसे अगर हम तुम्हारे चरणों में बने रहे तो तुम रक्षा करो। भगवान ने कहा बारे अर्जुन वाह। महाभारत का युद्ध हुआ, भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई, दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा है। भगवान ने विजय का शंख बजाया, पांडवों को लेकर चले गए। दुर्योधन अकेलो पड़ो है। वही समय द्रोणाचार्य का पुत्र आ गया अश्वत्थामा। दुर्योधन मरने को बहुत कष्ट हो रहा हो। दुर्योधन बोलो नहीं, हमें मरने की तकलीफ ही नहीं है। बोले फिर चेहरा उदास काहे है। बोले हमें जा तकलीफ है कि पांडव 5 हते, सो 5 ही जिंदा है, उनमें से अगर एक मर जातो तो हम सुख से मर जाते। जी हां दुष्ट रे, जिंदगी भर दुष्टता करी और मरत मरत भी दुष्टता ही के विचार ले आ रहा हो। कछु कछु रहता ही रे। एक गांव में एक आदमी है तो इतनो खल कि वो दिन भर गांव को लड़ाता ही रहता। एक ही से बिदो, एक ही से बिदो, माने वो को अच्छो न देख सका। तो एक बार एक के लड़का को मुश्किल से तो भावरी भी आओ, वो की आ रही थी देख भी बारी। सो लड़का के बाप को रात से टेंशन बन गई कि ऐसा नहीं हुई कि जब इनके बर्दे खाए जब इनके वो आ जाए। तो कभी ऐसी जुरी रे कि माए उनकी जीप ठाड़ी भाई वो कुल गया में से वो नहीं कर पारो। लड़का को बाप तो का पकाओ वो नहीं हो रहा भैया मोरी मोड़ा। सुने जल्दी 500 ने कारे लड़का को दे के दाऊ आ रहा है, उनके पाँव पर लिखे कहूँ चुप बनो रही में। सो जैसा ही वो आओ लड़का ने 500 दाए पाँव पर, पता है वो का कहने लगो खूब जोर से, कह लो का बेटा मिर्गी में आराम है, मिर्गी के रोग में आराम है। अब बताओ अब को कर दे भी आओ, कौन करेगा। वृंदावन में हरिलाल की, राधा माधव सरकार की। निवेदन दुर्योधन कह रहा है कि अगर पांडवों में एक भी मर जाता तो मैं सुख से मर जाता। अश्वत्थामा बोलो कि दुर्योधन हमने तो तुमसे पहले ही कही थी कि तुमने जिन जिन को सेनापति बनाया है। अच्छा एक बात और देखना, पांडवों की विजय हो गई, ठीक। जब 2 पार्टियों में चुनाव होता है तो जिसकी वोट ज्यादा होती है उसकी विजय हो जाती है। जनता जिसके बगल में ज्यादा हो, ऐसा है नियम। विजय किसकी होती है? राम। का करिए कौन के संगे। तो विजय उसकी होती है जिसके पास संख्या ज्यादा होती है। ये बात मान रहे आप लोग? वो जीत जाएगा जिसकी संख्या ज्यादा होगी। 2 लोगों में महाभारत में चुनाव हुआ। युधिष्ठिर को धर्म की पार्टी से टिकट मिला और दुर्योधन को अधर्म की पार्टी से। अब अगर संख्या बल देखा जाए तो दुर्योधन के पास ज्यादा है। दुर्योधन के पास है 17 अक्षौणी सेना, युधिष्ठिर के पास है 13 अक्षौणी सेना। माने संख्या किसकी ज्यादा है? दुर्योधन की। और दोनों में चुनाव हुआ, पर जब परिणाम खुला तो तुम लोगों के आंकड़े गलत बैठ गए। विजय किसकी हो गई? युधिष्ठिर की। क्यों? आप तो कह रहे थे संख्या वाले की विजय होती है,
वो दुर्योधन संख्या वाला था पर हार गया। कारण जीवन में विजय उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या ज्यादा हो, विजय बर हमेशा उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, बांके बिहारी खड़े हो जाते हैं, उसकी विजय हो जाती है। तो युधिष्ठिर के पक्ष में शंख वाला है और दुर्योधन के पक्ष में संख्या है, और संख्या की विजय नहीं हुई, शंख वाले की विजय हो गई। अश्वत्थामा को आखिरी सेनापति बनाया। अश्वत्थामा गया और जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बांको कर सके जो जग बैरी होए। भगवान पांडवों को लेके चले गए थे। पांडवों के 5 बच्चे सो रहे थे। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को भेजा, इसने 5 की गर्दन काट के दुर्योधन को भेंट कर दी। लो, तुम एक पांडव की बात करते थे, हम 5 की गर्दन काट लाए। अंधेरा था, रात्रि का समय था, इन्हें 5 मुंड पकड़े, पट 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 5 फोड़ दाए। बोले अश्वत्थामा गलती हो गई तुम पे, ये पांडवों के सिर नहीं है। अश्वत्थामा बोला तुम अंधेरे में कैसे जान गए? बोले हम ऐसे जान गए कि अगर ये पांडवों के सिर हैं तो इनमें एक भीम का भी होना था, और भीम का सिर इतना कमजोर नहीं था कि दुर्योधन हाथ से फोड़ देता। जब उसके सिर में हम युद्ध में गदा प्रहार करते थे तो उसकी ललाट से चिंगारी फेंकती, वज्र का सिर है उसका। आग तो जलाओ, और जो आग जलाई पांडवों की जगह, जब पांडवों के पुत्रों के सिर देखे तो दुर्योधन अश्व आ गए पहली बार। नीच, पापी, अधम, यह तूने क्या किया रे? मैंने तुझसे पांडवों के सिर मांगे थे और तू तो मेरे वंश की बेल ही नष्ट करके आ गया पापी। अब तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। इतना रोया दुर्योधन के उसी पुत्र विरह में मर गया। अश्वत्थामा ने सोचा कि ना तो हम दुर्योधन के हो पाए और पांडव अब जिंदा हैं, सो हम छोड़ हैं। सुबह सुबह जब 5 पांडव द्रौपदी आए और जब 5 बच्चों की धड़ देखे, सर ना मिले, तो द्रौपदी चीख पड़ी। और रोएगी क्यों नहीं? 3 दिनानो तिरिया रोवे, 6 महीनानो भाई, और जन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। अर्जुन ने कहा चिंता मत करो। अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सामने लाए, पर धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी ने 5 हत्यारों के बच्चों के हत्यारे को भी माफ कर दिया। भगवान ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उन 5 बच्चों का मृत कर्म संस्कार कराया। भगवान ने फिर कुंती माता को वचन आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। दुर्योधन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को भी। और भगवान ने कुरुक्षेत्र में जाकर के भीष्म को अंतिम दर्शन दिया। भगवान द्वारिका गए हैं, परीक्षित का जन्म हुआ है। भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान की जो जामवंती नाम की पत्नी थी, उनका पुत्र शाम पेट में मूसल बांध के दुर्वासा के ऋषि आश्रम गया। दुर्वासा ने श्राप दिया कि इस मूसल से तुम्हारे परिवार का नाश हो जाएगा। यदुवंशी आपस में लड़ करके एक दूसरे को मार डाला। बचे खुचे जो बहुत अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के गोप ग्वाल थे भगवान के परिवार के, भगवान ने अर्जुन के साथ हस्तिनापुर भेजा। 7 दिन में द्वारका पानी में डूब गई। जरा नाम के व्याघ्र ने बाण मारा, भगवान भागवत में समा गए। बोलो भागवत भगवान की जय। अर्जुन लौट के आए और जो कुंती को पता लगा कि भगवान ने धरती त्याग दी, कुंती ने शरीर त्याग दिया। पांडव स्वर्गारोहण को जाने लगे तो परीक्षित को बुलाया। वो बेटा परीक्षित, अंतिम शिक्षा तुम्हारे लिए ये है कि हम लोगों के जीवन में बहुत विपत्ति आई, पर हमने कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, और उस साथ ने हमारी विपत्ति का हरण कर लिया। तो बेटा आप कृष्ण तो है नहीं है, तो अंतिम उपदेश जो है तुम्हें कि तुम्हारे जीवन में कितना विपत्ति आए, तुम कृष्ण नाम को मत छोड़ना, तो कृष्ण नाम तुम्हारे जीवन की सारी विपत्ति हर लेगा। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी इरावती नाम की कन्या से विवाह हुआ, और एक दिन आखेट के लिए गए तो कलयुग से भेंट हो गई, और 4 जगह कलयुग को परीक्षित जी ने निवास दिया। दूतम पानम स्त्रिया सूनम। उस दिन जरासंध का मुकुट लगाए थे, जाके श्रमिक के गले में सांप डाल दिया, और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के चेले ने परीक्षित को बताया,
और परीक्षित ने संपूर्ण राज्य का त्याग किया और गंगा के घाट पे चल पड़े कि श्री कृष्ण कथा रस पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। प्रभु की मस्ती में जीने को हम जग से नाता तोड़ चले। प्रभु की मस्ती में जीने को हम रंग से नाता जोड़ चले। जन्मे जय अब तुम मत रोना, जय अब तुम मत रोना। रानी ओ धीरज मत खोना, रानी ओ धीरज मत खोना। हम बांके बिहारी साथी के, हम बांके बिहारी साथी के गिरधर से नाता जोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। परीक्षित जी गंगा के घाट पे पहुंच रहे हैं। कल की कथा में श्री सुखदेव जी वहां पधारेंगे और परीक्षित जी को आत्मज्ञान की चर्चा करेंगे। कैसे परीक्षित की गतिमति बांके बिहारी से जुड़े, कौन उपाय हैं, इन सब पे कल की चर्चा होगी। अब आज की चर्चा यहीं विराम। हमारे मुख्य यजमान श्री मां साहब राम प्रसाद जी यादव और उनका पूरा परिवार और अब जो भी अतिथि आए हैं वो सब आरती में सम्मिलित हों। अब वो व्यास गद्दी पे आके पूजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा नियम है, आप लोग नाराज नहीं होना। हम बीच कथा में किसी को ऊपर नहीं आने देते हैं, इसके लिए देखो अपनी एक मर्यादा है व्यास गद्दी की। अब बिल्कुल किसी के लिए कोई मनाही नहीं, आप बिल्कुल आके ठाकुर जी की पूजा करिए। आप ठाकुर जी के हो, ठाकुर जी आपके हैं। तो जब तक आरती हो रही है बोलिए हमारे साथ, खोलिए हाथ, हो जाओ खड़े। और का आरती में खड़े हो जाएंगे आदमी, चुनाव में ठाड़ो हो जाते हैं। तुम्हारे आरती में ठाड़े नहीं हो रहा है कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। उनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े कौन। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। समस्त आप भक्तों का, हमारे मां साहब श्री राम प्रसाद जी यादव, उनके दोनों सुपुत्र श्री हेमंत यादव जी और बसंत यादव जी, आप सबका और अतिथियों का बहुत बहुत मान करते हैं। सबका बहुत बहुत मान है। चलिए अब भगवान की मंगलमयी आरती। राम बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ।
मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। मनदाय जलेन सिद्धलेखनमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो ओम हरिः ओम जगनयन जगमाय चन्द्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो देहनाग